हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है भैया बायो जियोग्राफी यानी जैव भूगोल। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर बायो जियोग्राफी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में बायो जियोग्राफी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है, उसी को देखते हुए जो है भैया अतलगुतरी प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कवर कर रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने जो भी आपके साथी हों, जो भी मित्रगण हों, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया पहला प्रश्न हमारा क्या है, जैव विविधता क्या है? लिख के ले लो, 100% गारंटी है। ठीक है ना, 100% गारंटी है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या होती है। ठीक है ना, ये 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को हम क्या कहते हैं भैया? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जीवों में जो आपका विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? जैव विविधता कहते हैं। या फिर आप कैसे कह सकते हैं, किसी एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाली जीवों में भिन्नता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, ये तो भैया छोटी सी डिफिनेशन थी, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो और क्या चीजें दे सकते हैं उसमें हम? तो थोड़ा जुकाम हुआ है, उसके वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है, जैव विविधता दो शब्दों यानी जैव और विविधता से मिलकर बना हुआ है। यानी भैया जो जैव विविधता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव और विविधता। ठीक है ना, जिसमें जैव का मतलब क्या होता है? जीव होता है, और विविधता का मतलब क्या होता है भैया? भिन्नता, यानी अनेक प्रकार की चीजें, प्रकार होता है ना, अनेक प्रकार होता है या फिर भिन्नता होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, फिर से ध्यान से देख लो, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जैव और दूसरा विविधता। ठीक है ना, जैव का मतलब क्या होता है? जीव या फिर जीवी आप कह सकते हो। ठीक है ना, या जीवन कह सकते हो। और विविधता का मतलब क्या होता है? भिन्नता। तो आप ऐसे कह सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि भैया किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में जो भिन्नता होती है, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपका जो है बायोजियोग्राफी है, आप एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है ना, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन भूगोल हो गया, जियोग्राफिकल थॉट हो गया, इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, क्लाइमेटो जियोग्राफी हो गया, जिस भी प्रकार की जियोग्राफी आपको चाहिए चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ डालिए। 100% एग्जाम में आप बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया पादप विसरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए लिखा गया है, पूरा पूरा वानस्पतिक अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी पर पुष्पी पादपों की उत्पत्ति कुछ ही स्थानों पर हुई। भैया जो पूरा वानस्पतिक अध्ययन है, इनके अनुसार अगर देखा जाए, यानी पुराने समय में वानस्पतिक जो अध्ययन है उनके अनुसार अगर देखा जाए, तो जो पुष्पी पादप थे उनकी उत्पत्ति केवल कुछ ही स्थानों पर हुई थी। ठीक है ना, इनका भावी प्रसार नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति व दूरस्थ स्थानों पर प्रवास के साथ साथ होता रहा। यानी इनका जो और प्रसार देखने को मिला, उन नवीन पादप प्रजातियों की उत्पत्ति और दूर स्थानों पर प्रवास से, ठीक है ना, प्रवास के साथ साथ होता रहा, इनका स्थानांतरण होता रहा। ठीक है ना, आगे लिखा गया है, फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन के कारण ही पौधे आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी कह रहा है कि
फलों और बीजों के प्रकीर्णन के कारण ही, ठीक है ना, फलों और बीजों के कारण ही जो होते हैं भैया, इनके प्रकीर्णन के कारण ही पौधे जो है आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पौधों के इसी स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पादप विसरण कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना गुजारिश करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को आपके लाइक करने से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन, क्योंकि भैया फ्री आप कॉस्ट वीडियो दे रहे हैं तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और एक बात, अपने जो भी आपके सहपाठी हो, जो भी मित्र हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका जैव विविधता की अवधारणा, ध्यान देना, यहाँ था आपका जैव विविधता क्या है और जैव विविधता की अवधारणा भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों का थोड़ा अलग टाइप का आंसर आपको देना पड़ेगा ना। अवधारणा में बताना पड़ेगा कि भैया कब वो जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोलेन द्वारा सन 1986 में किया गया। ठीक है ना। जैव विविधता शब्द का जीवी विविधता का संक्षिप्त रूप है, यानी जो जैव विविधता शब्द है वो जीवी विविधता का संक्षिप्त रूप है, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना। डिफिनेशन देख लेते हैं, वही डिफिनेशन अगर जो अभी आगे दी गई है वही डिफिनेशन दे दोगे आप, तब भी आपका गलत नहीं होने वाला है, चीजें ठीक ही रहेंगी। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सीजी बैरो के अनुसार देखते इन्होंने क्या बताया है जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता की परिभाषा इन्होंने कैसे दी है। तो लिखा गया है, किसी निश्चित क्षेत्र की प्रत्येक प्रजाति में जैवनिक विषमता के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि भैया किसी निश्चित क्षेत्र में, ध्यान रखना, किसी निश्चित क्षेत्र की प्रजाति में, ठीक है ना, जननिक, क्या है, जगनिक नहीं, जननिक विषमता के साथ साथ प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जीव मंडल के संगठन का वर्णन कीजिए, संघटक का वर्णन कीजिए, या फिर जीव मंडल के घटक का वर्णन कीजिए, बताइए, सब एक ही है। तो लिखा गया है, जीव मंडल के जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जीव मंडल के घटक कहलाते हैं। फिर से ध्यान देना, क्या कह रहा है कि भैया जीव मंडल के जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है ना, उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल का घटक कहते हैं, जिसमें आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लेलिस्ट विजिट करना भूलिएगा मत, वहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।